बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है हेमिग्राफिस रिपांडा प्लांट और इसको ड्रैगन टंग भी कहते हैं और ब्लैक ड्रैगन टंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं बहुत डार्क कलर में हो जाते हैं और ये बहुत डार्क ग्रीन कलर होता है और इसलिए ये ब्लैक कलर में रखते हैं। तो खूबसूरत वैरायटी है। इसके जो नीचे लीव्स होते हैं, नीचे वाली साइड पे वो पर्पल कलर के होते हैं और ऊपर वाली साइड पे इसके बहुत डार्क ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं और यूनिक लीव्स होते हैं और इनका कलर, इनका टेक्सचर दूसरे प्लांट से यूनिक होता है, डिफरेंट होता है और इनके जो लीव्स होते हैं वो भी दूसरे प्लांट से डिफरेंट होते हैं। तो ये हम दूसरे प्लांट्स के साथ कम्बिनेशन के साथ इनको ग्रो कर सकते हैं जो इसकी नेचर के हों। और आज की वीडियो में देखते हैं कि हम किन किन प्लांट्स के साथ इनको लगा सकते हैं और इनके जो बहुत सारे कलर्स और इनकी जो भरने की आदत है, मीन्स के ये एक ग्राउंड कवर प्लांट है और एक हैंगिंग प्लांट के तौर पे हम इसको लगा सकते हैं। और इसके बहुत सारे जो ये मैंने कटिंग्स काटी हुई हैं और इसकी मैं प्रोपगेशन कर रही थी और आपके साथ भी इसकी मैं प्रोपगेशन शेयर करती हूँ। और इसको हम जो है बहुत सारे तरीक़ों से लगा सकते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड कवर प्लांट है तो बहुत ज़्यादा जो स्पेस होती है, बहुत बिग बिग पोट्स होते हैं, उनमें हम इनको लगा सकते हैं। और बेड्स में जो फ्लावरिंग बेड्स होते हैं उनमें हम इनको ग्रो कर सकते हैं। तो इनको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये नवंबर का मंथ है तो नवंबर में बहुत ज़्यादा अभी सर्दी नहीं आई है और नॉर्मल सा टेम्परेचर है। इसमें इसकी हम कटिंग को ग्रो करके देखते हैं कि ये कैसे चलती हैं और ये कितना इसका रिज़ल्ट होता है, क्योंकि हर मंथ में जो प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उनकी कुछ की कटिंग्स चल जाती हैं और कुछ की नहीं भी चलती हैं, क्योंकि इनके जो वेदर्स होते हैं सभी के डिफरेंट होते हैं और सभी के जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो इनके एरियाज़ होते हैं, उनके हिसाब से ये जो है इनकी हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं। तो इसकी 2-3 नोड एरिया से मैंने कटिंग्स ली हैं। 2-3 नोड एरिया इसके पास ही नोड एरियाज़ होते हैं और ये एक डुवॉर्फ वैरायटी होती है, बहुत लॉन्ग नहीं जाती है। तो इसको हम लेकिन इसकी जो बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं नीचे को लटकती हैं और क्योंकि ये ग्राउंड कवर प्लांट है तो दूर दूर तक इनकी ब्रांचेस ग्राउंड कवर करती हैं और ये अपनी प्रोपगेशन खुद करते रहते हैं। इनके नोड एरियाज़ तकरीबन पास ही होते हैं और ये कटिंग इसे मैंने तकरीबन 1 वीक पहले लगाई थी और ये पहले तो बहुत लटकी सी और ख़राब सी हो रही थी और ये इनके जो लीव्स थे वो भी ड्राई हो रहे थे। तो लेकिन अब ये स्टैंड होना शुरू हो चुकी हैं और ये ग्रो कर रही हैं बहुत अच्छी तरह से। और ये जो लिनोफिलम है इनकी भी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि ये पास ही पड़े हुए हैं तो इनके फ्लावर्स भी हम देख लेते हैं। सर्दियों का मौसम है और नवंबर का मंथ है और सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं। पहली बारिश हो चुकी है, विंटर सीज़न की पहली बारिश हो चुकी है और 2-3 दिन पहले ही हुई है, थोड़ी सी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो ये प्लांट्स जो हैं अभी थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मीन्स के लग रहा है कि सर्दियां आ रही हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये फिर भी हमने इनकी कटिंग्स लगाई और ये अब जो थोड़े दिनों तक तो ये नीचे को लटकी रहती हैं। इनके लीव्स भी झुके झुके से थे, इनकी ब्रांचेस भी झुक चुकी थी और कोई आसार नहीं थे कि ये चल जाएंगी। लेकिन अभी ये थोड़ी सी स्टैंड हुई हैं और मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि ये जो हैं बहुत अच्छे तरीके से चल चुकी हैं, क्योंकि ये बाहर के कंट्री से आए हुए होते हैं और कुछ गर्म जो एरियाज़ होते हैं उसमें ये शॉक्ड प्लांट होते हैं और ये हमारे एरिया में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस वक्त अगर इनके मदर प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रेस में हैं तो जो कटिंग्स हैं वो भी स्ट्रेस में ही होंगी। और अभी ये मेरे एरिया का नेटिव नहीं है, अभी तो जो है गर्मियाँ आनी हैं और समर सीज़न आना है। तो समर सीज़न में देखेंगे ये फिर क्या इसका होता है कि ये किस तरह चलता है।
इसकी जो कटिंग्स प्रोपगेशन है वो सक्सेसफुल हुई है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हम एक ये मेरे पास वेस्ट बॉटल है और ऑयल की, तो इसमें हम इसकी कटिंग्स लगाएंगे। तो कटिंग्स 2-3 इंच 2-3 नॉट एरियाज होने चाहिए और ये तकरीबन 3-4 इंच में इसके काफ़ी ज़्यादा नोट एरियाज होते हैं। तो 2 ही काफ़ी हैं, एक हम सॉइल के अंदर दबाएंगे और एक नोट एरिया सॉइल के बाहर रहेगा। और एक जो चीज़ है जो वो मैंने नोट की है कि इनके जो लीव्स हैं बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर हम इनकी कटिंग्स भी काट रहे हों, फिर भी इनके जो लीव्स हैं वो झुकना शुरू हो जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। हालांकि ना तो ये बहुत गर्मी का दिन है और ना ही कि बहुत गर्मी है, और फिर भी इनके लीव्स झुक रहे हैं और ये प्लांट बार बार स्ट्रेस में जा रहा है। अगर हम इसकी कटिंग भी काटते हैं और वो थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं तो इसके लीव्स भी थोड़े से क्रिस्पी होने लगते हैं और ड्राई होने लगते हैं। तो जो इसके लीव्स हैं बहुत बारीक से हैं, तो लेकिन इसकी जो कटिंग्स हैं, जो इसकी ब्रांचेस हैं वो थोड़ी सी थिक हैं। तो इससे ये भी है कि अगर इसके लीव्स झड़ जाते हैं, ड्राई होके क्रिस्पी होके अगर ड्रॉप हो जाते हैं, तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी ताकतवर हैं और काफ़ी मजबूत हैं। तो इनकी ब्रांचेस से यकीनन न्यू लीव्स ज़रूर निकलेंगे और हम इनकी ब्रांचेस पे ही डिपेंड कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इनके जो लीव्स हैं वो इतने ज़्यादा जो बहुत पतले से बारीक से हैं, तो इनमें इतनी पावर नहीं है। तो लेकिन इनकी जो ब्रांचेस हैं वो थोड़ी सी मोटी सी हैं और जूसी सी हैं, तो इसलिए हम इनकी कटिंग्स लगाएंगे। पहले भी जो मैंने इनकी कटिंग्स लगाई हैं वो अब भी थोड़े दिन तो ये झुकी रही हैं और इसके बहुत सारे जो लीव्स थे वो भी नीचे गिरे हैं कट के, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ड्राई नहीं हुई हैं। तो इसलिए हम दोबारा से और मज़ीद इसकी ब्रांचेस लगाएंगे और मज़ीद इसकी प्रोपगेशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे ये सन को लाइक नहीं करता है, ये जो डायरेक्ट सन होता है उसको लाइक नहीं कर रहा है। हालांकि नवंबर का मंथ है और इसमें हम इसको शेड एरिया में रखेंगे और ब्राइट लाइट में। लो एरिया में हम इसको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। लो एरिया में अगर रखेंगे तो डार्क एरिया में तब इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और ना ही इसके अच्छे कलर्स आएंगे। और लेकिन ब्राइट लाइट का होना बहुत ज़रूरी है और शेडी एरिया होना चाहिए, और शेडी एरिया में ये प्लांट बहुत हैप्पी रहता है और मॉइस्चर लविंग प्लांट है, ह्यूमिडिटी को लाइक करता है। ह्यूमिडिटी वाला एरिया हम इसको देंगे और बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हर वक्त पानी जो है इसकी जड़ों में रहे, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस हैं जूसी जूसी सी, उससे ये है कि ये रोट भी हो सकता है और हम इसको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये वाटर लविंग प्लांट है। जो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि ये पानी को बहुत लाइक करता है और बार बार इसके जो लीव्स हैं वो नीचे को झुकते हैं और बार बार इसके पानी की जो रिक्वायरमेंट है, बार बार इसको वाटरिंग करनी पड़ती है। तो ये एक वाटर लविंग प्लांट है, लेकिन हर वक्त हम जो इसकी सॉइल है उसको हर वक्त मॉइस्ट नहीं रखेंगे और इससे फिर ये जो जूसी जूसी ब्रांचेस हैं ये गल भी सकती हैं। तो इसके साथ ये बहुत खूबसूरत सी एक वैरायटी है कोलियस की, और ये क्योंकि एक हाइब्रिड वैरायटी है और इसकी हमने प्रोपगेशन ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर हम इसकी प्रोपगेशन नहीं करेंगे तो जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं कोलियस की, ये जो है ये भी ठंडे इलाकों से आए हुए होते हैं और कूल एरियाज़ से आए हुए होते हैं, क्योंकि ये गर्म इलाकों का नेटिव नहीं होते जो कोलियस होते हैं। तो बहुत सी हार्ड जो होती हैं इनकी वैराइटीज़ वो हमारे गर्म एरिया में रह लेती हैं, लेकिन बहुत सारी जो वैराइटीज़ होती हैं वो गर्म एरिया को लाइक नहीं करती और फिर डाई बैक जाना शुरू हो जाती हैं। और ये जो एक हाइब्रिड वैरायटी है, बल्कि बहुत सारी जो मेरे पास कोलियस के कलर्स हैं और इनकी वैराइटीज़ हैं, इन सभी की प्रोपगेशन भी साथ साथ करनी चाहिए।
और इसके साथ कॉम्बिनेशन हम इसलिए इसका कर रहे हैं कि ये जो कोलियस है ये ऊपर को भरते रहेंगे। एक बिग पॉट है और ये छोटा सा पॉट नहीं है, काफ़ी बिग पॉट है। और इसकी जो नीचे वाली जो सतह होगी उसके ऊपर ये प्लांट जो ड्रैगन टंग प्लांट है, ब्लैक ड्रैगन टंग प्लांट, ये प्रोपोगेट करता रहेगा और ग्रो होता रहेगा। और नीचे को लटकती हुई इसकी ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगेंगी और ऊपर जो कोलिस प्लांट हैं वो ऊपर को बढ़ते रहेंगे। और कुछ इसकी जो नेचर है वो मैंने ये भी देखी है कि ये कोलियस से मिलती जुलती है, इसलिए मैं इसके कॉम्बिनेशन से इसको प्रोपोगेट कर रही हूँ। तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हम लगाएंगे और इनकी कटिंग्स, तो इसको अगर वॉटरिंग होगी तो नीचे वाले प्लांट को भी हो जाएगी। तो अगर हम इसी तरह से मिलते जुलते प्लांट्स अगर इनके कॉम्बिनेशन से लगाएंगे तो ये अच्छी तरह बढ़ते रहते हैं। और क्योंकि ये पॉट भी वर्टिकल है और वर्टिकल जो पॉट है थोड़ा सा लंबा है और नीचे को लटकती हुई ब्रांचेस बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो इसमें से हम और भी ब्रांचेस लेते हैं, 2-3 नोट एरियाज होने चाहिए। तो इनकी हम कटिंग्स किसी भी पॉट में दूसरे पॉट्स में लगाएंगे ताकि अगर एक जगह पे ये नहीं बढ़ रहा तो फिर दूसरी जगह पे ये अच्छी तरह बढ़ रहे होते हैं, दूसरी सॉइल में और दूसरे पॉट्स में और दूसरे एरियाज़ में। डिफरेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हम इसकी कटिंग्स लगाएंगे क्योंकि ये न्यू प्लांट है और अभी ये सारा साल मेरे पास नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं और अभी भी हम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पे और मुख्तलिफ पॉट्स में लगा रहे हैं। तो इसकी जो सॉइल होगी वो सैंडी सॉइल होगी, लेकिन इसमें आप कोकोपीट और राइस खस का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर लविंग प्लांट है। तो इसमें राइस खस और जो पानी को होल्ड करने वाली सॉइल हो वो हम लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पक्की मिट्टी ना लगाएं जिसमें पानी खड़ा होता हो, उस तरह की सॉइल नहीं होनी चाहिए। बस पानी को होल्ड रखने वाली थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए, लेकिन वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, बहुत अच्छा सा जिसमें वाटर रुके ना और इनकी जो जो ब्रांचेस हैं वो ड्राई ना हो। तो बहुत सारे जो इसके आसपास पड़े हुए प्लांट्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और क्योंकि ये लिनोफिलम क्रैसुला की खूबसूरत वैरायटी, तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और सर्दियों के दिनों में इनके छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसमें ये हेम्बैटी और क्रैसुला की खूबसूरत वैरायटी हेम्पसियाई और हेम्बैटी, और इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे से टाइनी टीनी से फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो इनकी फ्लावरिंग भी हो रही है क्योंकि हम इनके पास बैठे हुए हैं, तो इनकी फ्लावरिंग भी देख लेते हैं। और हमारा आज का प्लांट है खूबसूरत सा ड्रैगन टंग प्लांट, और ये सुकलेंट प्लांट्स हैं, लेकिन जो आप आज का प्लांट है वो है एक इंडोर प्लांट, इंडोर खूबसूरत प्लांट। और लिनोफिलम के तमाम ही पॉट्स में जो इनके मैंने लीव्स लगाए हुए हैं वो भी, उनमें भी बेबीज आ रहे हैं क्योंकि ये ठंडे इलाकों का नेटिव है और ठंडे एरिया का नेटिव होते हैं। तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो जो है विंटर सीज़न में होगी मेरे एरिया में, और इसलिए ये विंटर के प्लांट होंगे। तो आपके एरिया के हिसाब से तमाम ही जो प्लांट्स होते हैं वो विंटर सीज़न में, जो कूल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे विंटर सीज़न में ये डोरमेंसी में होंगे। तो मेरे प्लांट्स ये डोरमेंसी में नहीं है बल्कि बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और फड़ भी रहे हैं और इनकी प्रोपगेशन भी हो रही है। तो इसके साथ स्वीट पोटैटो वाइन्स की कटिंग्स भी लगा लेते हैं और नीचे को लटकती हुई ये भी खूबसूरत लगती हैं। काफ़ी बिग पॉट है और इसलिए हम इसमें काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स लगाएंगे और इसको फिर अच्छी तरह वॉटिंग भी करनी है। और जब सोइल ड्राई होगी फिर हम इसको दोबारा वॉटिंग करेंगे और पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। वैसे तो ये बहुत अच्छे से थर्स्टी से प्लांट हैं, तो जब सोइल ड्राई हो फिर उनको वॉटिंग करें और जितनी भी कटिंग्स लगाई हैं सभी को वॉटिंग कर दें। अल्लाह हाफिज़।